देवी और सज्जनों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सभा भवन में पधार चुके हैं। आप सभी से आग्रह है, कृपया करके शांति बनाए रखें और अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं।
श्री गिरधारी लाल डोगरा मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से मैं स्वर्गीय श्री गिरधारी लाल डोगरा जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रतिनिधियों, ट्रस्ट के सदस्यों और उपस्थित देवियों और सज्जनों का स्वागत करती हूँ। स्वर्गीय श्री गिरधारी लाल डोगरा जी, जो कि डोगरा साहब के नाम से लोकप्रिय थे, अपने समय के सर्वोच्च नेताओं में से एक थे। वे एक दूरदर्शी व्यक्ति थे और उन्होंने वंचित लोगों के उत्थान के लिए काम किया। लोग उन्हें सच्चे गांधीवादी के तौर पर आज भी याद करते हैं। हम आज दिन भर डोगरा जी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे और जल्द ही स्टेज पर भी हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर पधार चुके हैं। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ साथ हम मंच पर स्वागत करते हैं महामहिम राज्यपाल श्री NN वोरा जी, भारत सरकार के वित्त, कॉर्पोरेट अफेयर्स, सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली जी, मुख्यमंत्री जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद, नेता विपक्ष राज्यसभा जनाब गुलाम नबी आज़ाद, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वरिष्ठ नेता तथा सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह एवं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी का जोरदार तालियां हो जाएं एक बार फिर से। अब हम ट्रस्ट और परिवार की ओर से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित करने के लिए माननीय वित्त, कॉर्पोरेट अफेयर्स, सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली जी को आमंत्रित करते हैं। अब मैं श्री अरुण जेटली जी से अनुरोध करूंगी कि वे एकत्र जनसमूह का स्वागत करें। श्री अरुण जेटली जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल जी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती साहब, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री गुलाम नबी आज़ाद जी, इस देश के वरिष्ठ विचारक और नेता डॉक्टर करण सिंह जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी और मित्रों, आज डोगरा साहब का शताब्दी जन्म दिवस है और उस शताब्दी जन्म दिवस मनाने के उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। डोगरा साहब की स्मृति में जो ट्रस्ट चलता है, उनके परिवार के निकटतम सदस्यों और मित्रों द्वारा उनकी याद में उस ट्रस्ट ने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज के इस कार्यक्रम के बहुत महत्व हैं। डोगरा साहब की स्मृति में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, ये अपने आप में महत्व है।
और भारतीय लोकतंत्र की ताकत भी इससे प्रकट होती है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी मुख्य धाराओं में लगे लोग हैं, उस सब के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं। ट्रस्ट ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को भी निमंत्रण दिया था, अभी वो स्वास्थ्य लाभ करके पहुंच नहीं पाए, इसलिए उनको अनुपस्थित रहना पड़ा। वो यहां होते तो वो भी शामिल होते। मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का और मंच पर मौजूद सभी महानुभावों का आभारी हूं कि इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने अपना समय निकाला। इसके साथ साथ विशेष इसी भूमि के पुत्र, पूरे विश्व में जिनका नाम है, संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा जी भी इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से आए हैं, जिन्होंने इस सूबे की एक कला को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध किया है। मैं उनका भी हृदय की गहराई से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। शायद इस मंच पर डॉक्टर करण सिंह जी से को लेकर कई अन्य लोग ऐसे हैं जिनको डोगरा साहब का अनुभव बहुत पुराना था। शायद डॉक्टर साहब का सबसे पुराना होगा। जब डॉक्टर साहब 40 के दशक में पहली बार सदर रियासत बने तो डोगरा साहब जम्मू कश्मीर सरकार के उस वक्त वजीर थे। कभी चुनाव नहीं हारे और 26 बजट फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत में उन्होंने पेश किए। एक देशभक्त, व्यवहार में बहुत विनम्र, सरल और सहज, लोगों के बीच में रहना और व्यक्तिगत ईमानदारी और इंटेग्रिटी के साथ अपना राजनीतिक जीवन चलाना और हर प्रकार के राजनीतिक लोगों के साथ संपर्क रखना। अपनी पार्टी के वफादार थे, मैंने कभी उनको शिकायत करते हुए नहीं देखा, जो कि कई बार राजनीतिक लोगों का स्वभाव होता है। लेकिन शेख साहब से लेकर पंडित प्रेमनाथ डोगरा तक हर एक के साथ एक प्रकार से व्यक्तिगत संबंध रखना, उस सामाजिक और राजनीतिक जीवन का वो उदाहरण थे। और आज शायद यही कारण है कि हर प्रकार के व्यक्ति उनकी याद के सम्मान में यहाँ आए हैं। मैं ट्रस्ट की ओर से आप सबका और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का, अन्य महानुभावों का जो इस कार्यक्रम के लिए आए हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद जेटली जी। देवियों संजनों, अब मैं पंडित शिव कुमार शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं कि वे अपने संगीत से हम सभी को मंत्रमुग्ध करें। जोरदार तालियां हो जाएं पंडित शिव कुमार शर्मा जी के लिए। शीर्ष पे विराजमान माननीय प्रधानमंत्री जी और विशेष अतिथिगण, सबको मेरा नमस्कार और मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन।
और जम्मू वासियों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज एक ख़ास मौके पे हम लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत ही खुशी है महसूस हो रही है कि डोगरा साहब के लिए हम लोग यहाँ ये कार्यक्रम दे रहे हैं। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में कई एक राग ऐसे हैं जो लोक संगीत से हमने लिए और उनको शास्त्रीय संगीत का रूप दिया। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे डुग्गर प्रदेश की देन भारतीय शास्त्रीय संगीत को राग पहाड़ी है। यहाँ के लोक संगीत में से लेकर के उसको राग बनाया गया। तो आज मुझे याद आ रहा है मेरी कई संगीत सभाओं में डोगरा साहब का ये प्रिय राग था। उन्होंने कई मरतबा मेरे से सुना और मैं जम्मू के एक दो लोकगीत पहले आपको सुनाऊंगा, 2 लोकगीत सुनाऊंगा। उसके बाद उसको हम शास्त्रीय संगीत के कैसे बजाते हैं, तीसरी रचना उसमें होगी पहाड़ी पर आधारित।
साथ जो संगीतज्ञ संगत कर रहे थे पखावज पर भवानी शंकर जी, और तबले पे राम कुमार मिश्रा जो हमारे देश के महान गायक चंदूलाल मिश्रा जी के सुपुत्र हैं, अनोखे लाल जी के नाती हैं, और तानपुरे पे थे जापान से मेरे शिष्य ताकाहिरो आराई। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं पंडित जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। देवियों सज्जनों, अब मैं डॉक्टर कर्ण सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ कि और उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे कुछ शब्द कहें। जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर कर्ण सिंह जी के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अटल जी, मंच पर बैठे थे साढ़े बुजुर्ग साथी और इस जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में इकट्ठे हुए थे बुजुर्गों, भैनों, भराओ ते प्यारे बच्चों। अज असें इस गल की बड़ी खुशी है कि पंडित गिरधारी लाल डोगरे की जन्म शताब्दी के उपर श्री नरेंद्र भाई मोदी खास तौर पर इत्थे प्रधानमंत्री जी आए हैं। अस उनका स्वागत करने। जम्मू निवासियों की तरफ का, सारे जम्मू निवासियों की तरफ का मैं बड़ा बड़ा उनका स्वागत करना। और असी इस गल की खास खुशी है कि उनके कन्ने डोगरा साहब के काबिल तरीन जवाई श्री अरुण जेटली आए हैं। इनके बगैर तो काम इतने पूरा होना नहीं है कि ये जवाई का अपना एक खास रुतबा होंदा। असें इस गल की बड़ी खुशी है। और तीसरी खुशी इस गल की यह है प्रधानमंत्री जी कि अस एक जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में मिला करने। जनरल जोरावर सिंह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो सिर्फ डोगरा हीरो नहीं थे, वो राष्ट्र के हीरो थे। उन्हें किस तरीके से करने महाराजा गुलाब सिंह जी ने देश में डोगरा फौज की लिए भारतवर्ष की सरहद की मजबूत किया, बढ़ाया। जिथे तुम हूँ गए थे सेंट्रल एशिया तक साड़ी रियासत पुजदी होंगी, उत्थे तिब्बत तक पुजदी होंगी साड़ी रियासत। वो जनरल जोरावर सिंह ते डोगरा फौज की बहादुरी है। इस वास्ते असीं इस गल की बड़ी खुशी है कि तुम इत्थे आए दे हो। डोगरा साहब का जियां अरुण जी ने गलाया, मेरा संबंध डोगरा साहब के कन्ने 1949 च होया। 66 साल हुई है, बड़ा अरसा होंदा 66 साल। मैं 18 साल का हाँ, वो मेरी समझे मेरे तो 10-15 साल बड़े है। तो उसले का उनके कन्ने बड़ा अच्छा सारा सुगम संबंध रहा। 52 सदरे रियासत बनया। कई बारी उन्हें मैं शपथ दी। जियां उन्हें दसिया फाइनैंस मिनिस्टर उन्हें 25-26 साल फाइनैंस मिनिस्टर रहे। ये रिकॉर्ड हो सकता और मैं मतलब दुनिया कदें कोई 26 साल नहीं रहा हो। और उसका बड़ा रिकॉर्ड ये है कि बिल्कुल बेदाग रहे। इन्ने साल मंत्री रहने के बाद कदे उनके पर कोई दाग नहीं लगा। बिल्कुल साफ सुथरे आदमी थे। जमीन कन्ने मिले दे लोग थे। जिसले कुछ जाना तो भुइयां बेही आना उनके कन्ने। और बड़े मुदब्बर, बड़े समझदार आदमी थे। जम्मू कश्मीर की सियासत में उतार चढ़ाव बड़े होंगे आए, नहीं पता सारे गल का। लेकिन डोगरा साहब जोड़े थे वो एक स्तंभ की तरह, वो राष्ट्रीय हित वास्ते और साढ़े देश के भलाई के वास्ते वो हमेशा बड़ी अच्छी राह देंदे होंदे हे। और जिसले मैं इलैक्शन लड़ना शुरू कीतियां उस वेले वो हमेशा अक्सर मेरे कन्ने रहिंदे। और अस जंदे होंदे साढ़े इलाके च कठुए, उधमपुर ते डोडा ते सनांदे होंदे हर एक जगह की ये कहानी है, ये हिस्टरी है, इयां करना चाहिए, इयां करना चाहिए। बड़ा कुछ मैं उनके तो सीखिया। मैं मशकूर हाँ। मजाकी भी बड़े है प्रधानमंत्री जी। एक बारी नहीं आखन लगे भी ये तो तुसें सुने दा होग भी कई बारी नेता बोलते लोग सही जाते। मैं हाँ सुने दा। उन्हें आख्या ये नहीं तुसें कदें सुने दा होग तो बोलदा बोलदा कोई सही आ। मैं वो कि'यां होई सकदा। उन्हें आख्या नहीं जी मेरे ने हुआ है। एक दिन मैं वो आखा दे मैं बड़ा लम्मा दौरा किया हा तो आखिरी जलसा खबरें मढ़ीन हा कि जगह कोई आखिरी जलसा तो बड़ी नींद लगी थी, थकी है। बोलते बोलते भी झपक आइए तो अखियां खुल गई, अजे बोला रहा मैं।
इस किस्म दी गल्लां करदे हुंदे हे ओह् ते उंदी अज असीं बड़ी याद आवा दी ते डोगरा साहब दी लड़की डॉली ते मेरी लड़की ज्योति इत्थे कॉन्वेंट स्कूल कट्ठे पढ़दे हुंदे हे उस वेल्ले साढ़ा संबंध बने दा और मिगी उन्हें जिसले आख्या पे 100 साल के उपर मैं इत्थे हाज़र होना मैं जरूर होना और डोगरा साहब के कन्नै मेरी बड़ियां यादां न इसलिए मौका नहीं है कि ज़्यादा गल करा मैं सिर्फ एक तो प्रधानमंत्री जी ते अटल जी का स्वागत करना चाहना इस अटल जी साथ अरुण जी का तो दूआ यह है भी मैं डोगरा साहब की जन्म शताब्दी के उपर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना बड़ा बड़ा धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर कर्ण सिंह जी। अब मैं जनाब गुलाम नबी आज़ाद को आमंत्रित करती हूँ कि वो कुछ शब्दों के साथ हमें संबोधित करें। ज़ोरदार तालियां हो जाएं जनाब गुलाम नबी आज़ाद। प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब, रियासत के राज्यपाल जनाब वोरा साहब, चीफ मिनिस्टर जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब, हम सब के बुज़ुर्ग लीडर डॉक्टर करण सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर निर्मल सिंह जी और डोगरा साहब की सुपुत्रियाँ संगीता जी और निधि जी और उपस्थित सभी साथियों, हम सब लोग आज डोगरा साहब की जन्म शताब्दी मनाने के लिए जमा हुए। जब डॉक्टर करण सिंह जी और उससे पहले अरुण जेटली जी बता रहे थे कि 26 फाइनेंस बजट उन्होंने पेश किए, तो मैं देख रहा था कि देश में कितने ऐसे मंत्री होंगे जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री में रहकर 26 साल बजट पेश किए होंगे, और उनमें से क्या एक भी होगा जो डोगरा साहब की तरह होगा जिनके पास घर नहीं। मैं उनको स्टूडेंट लाइफ से जानता हूं, जब मैं एसपी कॉलेज में पढ़ता था, और उसके बाद मैं बधाई देना चाहूँगा मुफ्ती साहब को कि उन्होंने जब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर थे और डोगरा साहब सीएलपी के लीडर और बाद में लीडर अपोजिशन रहे और मैं यूथ कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट था, इन्होंने बहुत घुमाया हमको। तो उस वक़्त उनकी जो भाषण सुनने का अवसर प्राप्त हुआ वो ज़मीन से जुड़े हुए थे। आज हम जो भाषण करते हैं शहर में भी वही भाषण करते हैं, गांव में भी वही भाषण करते हैं, लेकिन उनसे एक बात मैंने सीखी कि शहर में उसी ज़बान का इस्तेमाल करो जो शहर वाले जानते हैं, और वही भाषण अगर देहात में करना होगा तो वहां कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना होगा, प्रयोग करना होगा जो सिर्फ गांव वाले समझ जाएं। ये भी एक कला थी। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, लाहौर से ग्रेजुएशन होने के बावजूद, उनका तो बीए ढूंढना बड़ा मुश्किल, आज़ादी से पहले 40s में बड़ा मुश्किल होता था, अर्ली 40s, और उस वक़्त लॉ ग्रेजुएशन करके इतना सादा होना अपनी पूरी ज़िंदगी में, ये कोई सीखे तो डोगरा साहब से। मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि किसी भी आदमी का बड़ापन उसकी दौलत से नहीं पहचाना जाता। मैंने बहुत बड़े बड़े पूंजीपतियों को भी, और जो नेता हैं जो पूंजीपति रहे हैं या पैसा जिनके पास रहा है,
उनके शताब्दियां भी देखी हैं, जन्मदिन भी देखे हैं, मृत्यु दिन भी देखे हैं। लेकिन डोगरा साहब इस हाल में और हाल से बाहर कौन नहीं जानता कि हार्ड कोर 24 कैरेट कांग्रेसमैन थे, इससे किसी को इनकार नहीं। और पूरा जीवन उन्होंने कभी समझौता नहीं किया अपनी विचारधारा से, अपने सिद्धांतों से, नीतियों से। लेकिन आज इस मंच पर और मंच से नीचे अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, बल्कि हम कहेंगे कि जितनी हमारे मुल्क में विचारधाराएं स्टेट में है, उनके मानने वाले, जानने वाले और प्रधानमंत्री स्वयं यहां मौजूद। इससे डोगरा साहब के बड़ेपन का एहसास आज होता है इस हाल के अंदर, कि जब इंसान के अंदर कुछ गुण होते हैं तो फिर विचारधारा से हटकर भी आदमी कोई झिझक नहीं होती है उनके जन्मदिन में शामिल होने के लिए। हम सबको अल्लाह ताला भगवान उनसे सीखने, उनके आदर्श, उनकी सादगी, उनकी ऑनेस्टी, उनकी इंटीग्रिटी और उनकी जो विचारधारा है, कभी उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया, न रीजनलिज्म पे, न कम्युनलिज्म पे और न ही कास्टिज्म। इसकी आज हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा और हमारे स्टेट में उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जनाब आज़ाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद से आग्रह करूंगी कि अपने विचार रखें। मुख्यमंत्री जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गवर्नर आनंद वोरा जी, हमारे मित्र गुलाम नबी आज़ाद साहब, डॉक्टर करण सिंह जी, अरुण जेटली जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह जी, साथियों, मैं याद करता हूँ, मैं 59 में मैंने अलीगढ़ से लॉ पास किया, तो मैं यहाँ आया। उस वक्त सियासत यहाँ की हमेशा उथल पुथल होता था, तो मैंने सोचा, उस वक्त जीएम सादक के अंडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बख्शी गुलाम मोहम्मद हुआ करते थे वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर। एक अपोजिशन पार्टी बनी थी, डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसके जम्मू के रूही रवां थे डोगरा साहब, और उनके साथ यहाँ के बहुत सारे साथी, कृष्णदेव सेठी, सैयद मीर कासिम जी किदार। तो मैं ये कहना, उस वक्त भी, हालांकि मुझे कहा गया है, जब डोगरा साहब लाहौर से LLB करके आए, और भी कई लोग थे, मोतीराम बेगड़ा थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको 1983 में 43 में ये मशवरा दिया कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक थी, लेकिन जम्मू में इसकी पॉपुलैरिटी नहीं थी। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच आगे थी, ये आने वाली जमात है और जम्मू की लीडरशिप के साथ इसका सहयोग होना चाहिए। इस तरह डोगरा साहब, मैं कहता हूँ, रूलिंग पार्टी की हैसियत से नहीं बल्कि अपोजिशन में भी रहे। जब 1977 में इंदिरा गांधी और कांग्रेस नाकाम हुई, मैं उनके साथ था। मैं उस वक्त यहाँ के प्रदेश कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, गुलाम नबी आज़ाद साहब थे। जगह जगह होके उन्होंने मोबिलाइज किया। मेरा ये था कि उनका भी ख्वाब था, अगर नेहरू का भी ख्वाब था कि इनको कह के कि जम्मू से अगर कश्मीर में एक मूवमेंट चल रही है
उसकी साझेदारी जम्मू से होनी चाहिए। आज भी मेरा यही ख्वाब है। हम कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को देश से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम जम्मू को कश्मीर से जोड़ नहीं पाए। मैं आपसे वादा करता हूं, जैसे 2002 से लेकर 2005 तक हमने हर एक प्रांत से, हर एक रीजन से, चाहे लद्दाख है, चाहे जम्मू है, चाहे कश्मीर है, हमने इंसाफ किया, न्याय किया। मैं कहता हूं ये बदल देंगे हम बीपी सिंह कहते थे पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, मैनेजिंग कंट्रडिक्शन। मैं नहीं कहता हूं मैनेजिंग कंट्रडिक्शन, मैं कहता हूं मेरा ख्वाब है सबका साथ अगर होगा हम कंट्रडिक्शंस को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग कुछ नहीं चाहते हैं। मैं भी रहा हूं, कांग्रेस में रहा हूं, मैं हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर रहा हूं, बड़ी सख्ती करनी पड़े। अगर हमारे ज़माने में उनको गुड गवर्नेंस का, अच्छी हुकूमत, अगर उनको न्याय मिला, अगर उनकी तरक्की हुई, अगर उनको करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन मिली, मेरा साथ कैसे दिया? मेरे पास 2010-2011 में राजनाथ जी आए थे, रविशंकर प्रसाद जी आ गए, मेरे घर पर खाने पर आए, उन्होंने वो किया, ये किया, कश्मीरी के बारे में। जैसे मैंने कहा मैं कौन हूँ, आई एम हियर। अगर उमर अब्दुल्ला की हुकूमत फेल होती है, यहाँ एक मेन स्ट्रीम पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक, वो फेल हो जाए, हम आ जाएं। तो इसलिए हमारी यही कोशिश होगी, जो एक किस्म की डिस्क्रिमिनेशन, जो कहते हैं हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, हमारा ये मॉडल होगा, हमारा ये मकसद होगा, जम्मू और कश्मीर लद्दाख को कंधे से कंधा मिला के चले। मैं अपने यही, ये जो मैंने नाता जोड़ा है, मुफ्ती मोहम्मद सईद को कोई कुर्सी का शौक नहीं, मैंने जो हाथ जोड़ा है, जब मैं कभी कहता हूं नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसलिए जोड़ा है। मेरी जिंदगी की तमन्ना है ये जो कश्मकश है खत्म हो जाए, एक अच्छा माहौल बन जाए। मैं फिर पुराने अपने साथी जीएल डोगरा साहब, जिसके साथ मैं कहता हूं गली गली गया हूं 1977 में चंदा जमा करने के लिए। इंदिरा गांधी को आना था यहाँ जलसे में, मैंने उनका देखा है, कितना उनकी अपोजिशन में भी कितना देखा, ईमानदार आदमी। जैसे अरुण जेटली ने कहा कभी वो नाकाम ही नहीं हुए चुनाव में, हमेशा हीरानगर याद करते हैं। जब किसी को कहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से कहते हैं हीरानगर, देख लीजिए डोगरा साहब। मैं उनके आत्मा को, उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ और मशकूर हूँ जिन्होंने ये दिन मनाया, उनका भी मशकूर हूँ, उनकी यादें हमने ताज़ा की। शुक्रिया। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। देवियों सज्जनों, अब मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करूंगी कि हमें संबोधित करें। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। मंच पर विराजमान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल श्रीमान NN वोरा जी, राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान मुफ्ती साहब, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान अरुण जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राज्य के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी, देश के वरिष्ठ राजनेता और विचारक डॉक्टर करण सिंह जी, मेरे मित्र श्रीमान गुलाम नबी जी, उपस्थित प्यारे भाई और बहनों, ये कार्यक्रम गिरधारी लाल जी के नाम पर जो ट्रस्ट चल रहा है, उनके द्वारा आयोजित किया गया है और उनका ये शताब्दी वर्ष है। आमतौर पर राजनीति का दुर्भाग्य ऐसा है कि मरने के बाद
बहुत ही कम राजनेता जीवित रहते हैं। कुछ ही समय में वो भुला दिए जाते हैं, लोग भी भूल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद होते हैं जो अपने कार्यकाल में जो कार्य करते हैं, जिस प्रकार का जीवन जीते हैं, जिसके कारण मृत्यु के कई वर्षों के बाद भी वो जीवित रहते हैं। और मैं मानता हूं कि गिरधारी लाल जी उसमें से एक है। मैं कल यहाँ आने से पूर्व देख रहा था उनके जीवन की तरफ। वे सार्वजनिक जीवन में देशभक्ति की प्रेरणा से आए थे। वे तब सार्वजनिक जीवन में आए थे जब लेना पाना बनना ये दूर दूर तक नजर नहीं आता था। उस समय वो सार्वजनिक जीवन में आए थे और लाहौर की धरती पर आजादी के आंदोलन के साथ अपने को जोड़ा था। विद्यार्थी काल में भी उन्होंने आजादी के लिए कुछ न कुछ करना, इस प्रबल भावना के साथ अपने आप को जोड़ दिया था। और बाद में राजनीतिक यात्रा में जीवन का अधिकतम समय उनको सत्ता में रहने का अवसर मिला है। देश में 26 बार बजट देने का सौभाग्य शायद ही 2-4 लोगों को भी मिला नहीं है। 26 बार बजट देने के पीछे की 2 बातें साफ होती हैं। एक तो राजनीतिक जीवन में स्वीकृति और स्थिरता, और दूसरी जो दायित्व मिला है उसके प्रति एक्सपर्टाइज एंड समर्पण, तभी जाकर के होता है। अदरवाइज तो लोग आते हैं, जाते हैं, बनते हैं, बदलते हैं, ये रहता है। लेकिन ये मूलभूत बातें जब होती हैं तभी ये संभव होता है। और आज शायद जम्मू कश्मीर में 2 या 3 पीढ़ी ऐसी होगी सार्वजनिक जीवन में जिनको जो गर्व से कहते होंगे कि मुझे गिरधारी लाल जी की उंगली पकड़ करके चलने का सौभाग्य मिला था। मेरे राजनीतिक जीवन को शेप देने का प्रारंभ उन्हीं के हाथों से हुआ था। जैसे अभी गुलाम नबी जी बता रहे थे कि उन्होंने मुझे तैयार किया। ये भी उनकी एक सफलता है कि अपने पीछे एक ऐसे कार्यकर्ताओं की परंपरा तैयार करना जो आगे चल करके राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाएं। और इस दृष्टि से भी वे सिर्फ राजनेता नहीं, लेकिन एक सार्वजनिक जीवन में निरंतर चेतना बनाए रखने का प्रयत्न करने वाले उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने पीढ़ियों को तैयार करने की चिंता की। मैं अभी यहाँ आया तो मैंने पहले उनकी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और प्रदर्शनी देख रहा था। एक बात मेरे मन को छू गई उस प्रदर्शनी में, और छू इसलिए गई कि आज के राजनीतिक जीवन में वो नजर नहीं आता है। मैंने उनकी राजनीतिक जीवन यात्रा के जितनी तस्वीरें देखी, उन तस्वीरों में उनके परिवार का एक भी व्यक्ति कहीं नजर नहीं आता है। ये छोटी बात नहीं है।
ये बहुत बड़ी बात है कि इतना लंबे समय का सार्वजनिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, सत्ता के गलियारों में हो, देश के सभी पहले प्रधानमंत्रियों के साथ निकट संबंध रहा हो, लेकिन कहीं पर भी राजनीतिक यात्रा में एक भी तस्वीर में परिवार मुझे नजर नहीं आया। मैं कल्पना कर सकता हूं कि, और ये कठिन काम होता है, सरल नहीं होता है, अपनों की थोड़ी बहुत इच्छा रहती है, लेकिन अपने काम के समय भाई आप अपनी जगह पे, जब घर आऊंगा तब ठीक है। परिवार के जन दिखाई दिए एक तस्वीर में, कब? जब उनकी अंत्येष्टि की यात्रा की तस्वीर है, सिर्फ वहीं परिवारजन दिखाई दे रहे हैं। आज के राजनीतिक जीवन के लिए ये अपने आप में एक संदेश है। कभी कभार लोगों को लगता है कि भाई ये शताब्दी मनाना वगैरह क्या होता है। मैं मानता हूं यही सबसे बड़ा सबक होता है कि जब उनके जीवन को याद करते हैं, जो आज नजर नहीं आता है वो वहां नजर आता है, तो शायद कभी उस प्रकार से जीने की इच्छा कर जाती है, उस प्रकार से कुछ काम करने की इच्छा जग जाती है, वहीं से प्रेरणा मिल जाती है। और उस अर्थ में मैं मानता हूं कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का पालन पल पल किया होगा, हर गतिविधि में इस बात का ध्यान रखा होगा, और तब जाकर के इतने लंबे कार्यकाल में यह संभव हुआ होगा। मुझे और एक बात भी नजर आती है कि डोगरा साहब को व्यक्तियों की परख बड़ी पक्की होगी, ऐसा मुझे लगता है। जैसे उन्होंने गुलाम नबी जी को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया, तो व्यक्तियों की परख बहुत ही अच्छी रहती होगी। वो बराबर नाप लेते होंगे कि व्यक्ति ठीक है कि नहीं है। और उसका उदाहरण है उन्होंने जो दामाद चुने हैं। ये उनकी, वरना अरुण जी की विचारधारा को और उनकी राजनीतिक विचारधारा को कोई मेल नहीं था। उसके बावजूद भी कुर्सी दे न दे, बेटी तो दी। और ये भी विशेषता है कि दामाद ससुर के कारण नहीं जाने जाते और ससुर दामाद के कारण नहीं जाने जाते। वरना इतने साल के सार्वजनिक जीवन में अरुण जी को कभी तो मन कर गया होगा कि ससुर इतने बड़ी जगह पे बैठे, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को दूर रखा और उन्होंने भी इनको दूर रखा। आप अपना भाग्य अपने खुद तय कीजिए, मेरा जिम्मा मैं निभाऊंगा। और आज तो हम जानते हैं दामादों के कारण क्या क्या बातें होती है। और इसलिए मैं कहता हूं कि किस दल से थे, किस विचार से जुड़े थे, किसके नेतृत्व में काम करते थे, इसके आधार पर सार्वजनिक जीवन नहीं चलता। और सार्वजनिक जीवन में एक अहम आवश्यकता है आज देश में, जो चिंता का विषय है, हम हमारी विरासत को बंटने न दें। कभी कभार तो हर कोई सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति अपने अपने कालखंड में अपनी अपनी विचारधारा को लेकर के काम करता है,
लेकिन वो जीता है देश के लिए, मरता है देश के लिए। हम जो बाद की पीढ़ी के लोग हैं, उनका काम नहीं है कि उनके लिए हम दीवार पैदा करें। हमारे लिए तो वो सभी महापुरुष हैं। उन सभी महापुरुषों ने जिसके लिए, देश के लिए काम किया है, आदर और गौरव का विषय होना चाहिए। इसमें कभी छुआछूत नहीं होनी चाहिए। वे नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, कांग्रेस में थे, प्रधानमंत्री को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सवाल ये नहीं है, आना इसलिए चाहिए कि उन्होंने अपने जवानी देश के लिए खपाई थी, और इसलिए हमारी विरासतें कभी बंटनी नहीं चाहिए, किसी भी विचार में ना हो। मुझे याद है जब अटल जी की सरकार बनी, पहली बार अटल जी प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार या शायद दूसरी, पहली बार 13 दिन के थे या दूसरी बार मुझे याद नहीं रहा। और उसी दिन कम्युनिस्ट पार्टी एक बहुत बड़े नेता, जिनका केरल में स्वर्गवास हो गया, उस समय वो सत्ता में तो नहीं थे, और अभी तो शपथ समारोह पूरा हुआ था। उसी समय अटल जी ने कहा कि आडवाणी जी आप उनके अंत्येष्टि में जाइए, उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के घोर विरोध करने वाली उनकी विचारधारा थी, लेकिन सरकार बनने के दूसरे ही दिन फूल मालाएं पहनने का कार्यक्रम नहीं, आडवाणी जी को वहां भेजा गया था। ये सार्वजनिक जीवन की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक जीवन में अब हम यहां मस्ती से बैठे हैं, लेकिन परसों देखना आप कैसा मुकाबला होता है। ये लोकतंत्र का सहज गुणधर्म है। हर फोरम में अपनी बात होती है, लेकिन राजनीतिक छुआछूत नहीं चलती है। देश के लिए जीने मरने वालों के लिए समान भाव होना जरूरी होता है, उनके प्रति समान सम्मान होना जरूरी होता है, और उसी के तहत डोगरा जी आज होते तो हमारा विरोध करते, शायद उनके दामाद का भी करते, लेकिन उनके जीवन को, उनके कार्य को हम गौरव के साथ देखें, उनसे कुछ सीखें, पाए और आगे बढ़े। इसी एक अपेक्षा के साथ हम सब ऐसे महापुरुषों को याद करते रहें, उनसे प्रेरणा लेते रहें। रमजान का पवित्र महीना पूर्णता पर है। बहुत बड़े उमंग और उत्साह के साथ देश और दुनिया में ईद की प्रतीक्षा हो रही है। मेरी तरफ से ईद के पावन पर्व के लिए सभी इस परंपरा को मानने वाले महानुभावों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए आपका अनेकानेक धन्यवाद। एक बार फिर से हमारे सर्वप्रिय प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। अंत में मैं स्वर्गीय श्री गिरधारी लाल डोगरा जी की सुपुत्री श्रीमती निधि शर्मा जी से अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर आएं और माननीय प्रधानमंत्री जी तथा सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर इस आयोजन में जो गरिमा प्रदान करी है, उसके लिए ट्रस्ट आपका आभारी है। आपके आशीर्वाद वचनों से हम सब के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आपको धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल माननीय श्री NN वोरा जी, आपने भी इधर आने का कष्ट किया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद जी, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने समय निकाल कर हमें
राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री गुलाम नबी आज़ाद जी, आपने भी इधर आकर हमें बहुत हमारी हिम्मत बढ़ाई है। प्रधानमंत्री कार्यालय में श्री राज्य मंत्री श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आप तो गिरधारी लाल डोगरा जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि से सांसद हैं। आपका आना हमारे लिए कि अपने से कम नहीं है। ट्रस्ट आपका आभारी है। डॉक्टर करण सिंह जी, जो कि विद्वान हैं, और आप तो पापा के साथ बहुत ही पुराना रिश्ता है, इसलिए आपका आना हमारे लिए एक आशीर्वाद है। डोगरा साहब के प्रति उद्गार व्यक्त करने वाले बच्चों का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। ट्रस्ट पंडित शिव कुमार शर्मा जी का और उनके साथियों का बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने इधर आकर अपना कीमती समय हमें दिया और अपने संगीत से हमें बहुत हर्ष दिया। और अंत में ट्रस्ट इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों के साथ उन लोगों का भी आभारी है जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद निधि जी। इसी के साथ मैं आज के समारोह को विराम देती हूँ। हमने श्री डोगरा जी के बारे में पहली मंजिल पर एक प्रदर्शनी लगाई है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इसका अवलोकन करें। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं फिर से। मंच पर मौजूद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है अपनी अपनी जगह पे कृपया करके बैठ जाइए। अगले 5 मिनट के बाद हम गेट्स ओपन कर देंगे। धन्यवाद।